बहुत ही बड़ी खबर यह है कि जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए। महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ, खत्म भी हो गया और तीनों आतंकी मारे गए, जिसमें 3 ऐसे आतंकी हैं जो पहलगाम हमले के दोषी हैं, जिसका नाम सुलेमान बताया जा रहा है और लोकल नेम आसिफ है जो पाक नेशनल है जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है। उधर संसद में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस आरंभ हो रही थी और दूसरी तरफ ऑपरेशन महादेव में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पहलगाम के 3 दरिंदों को, 3 आतंकवादियों को वहीं पहुंचा दिया, यानी कि जहन्नुम में, जहां के वो हकदार हैं। हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आप राक्षस मोदी से पूछें कि तुम्हारी कितने तैयारी करे, वो कहेगा ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है। दुनिया आगे से आगे चली गई है, दुनिया उससे आगे पता नहीं कहां तक सफर कर रही है, गाजा के बारे में, यूक्रेन के बारे में, लेकिन आप तैयारों पे रुके हैं। कभी कहते हैं हमारा शीशा भी नहीं टूटा, कभी कहते हैं कुछ भी। ये पता नहीं, इन्हें पता नहीं कि लोग सैटेलाइट से हर चीज देख रहे हैं। तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं चाइनीज, आप चाइना से बोलिए एक सैटेलाइट इमेज दिखा दें, एक दिखा दें राफेल को मार दिया और वो सब वीडियो गेम के आप लोगों ने दिखाए थे। नो सर, आप थर्ड पार्ट, आप अमेरिका का दिखा दीजिए, आपके तो अमेरिका से बड़े अच्छे संबंध है आजकल, आप दिखा दीजिए कोई सैटेलाइट इमेज। आपने हमारा कोई नुकसान कराया है, आई विल अपोलोजाइज टू यू, आप दिखाइए सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो दोस्तों, इस समय जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आज के दिन यानी सोमवार, जो कि सावन महीने के अंदर भगवान शिव अर्थात महादेव जी का दिन माना जाता है, और इसी दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव चला करके जम्मू कश्मीर के अंदर 3 आतंकियों को सफाई कर दिया है। और बताया ये जा रहा है कि इन आतंकियों का हाथ पहलगाम आतंकी घटना में था और मारे जाने वाले आतंकियों में एक आतंकी का नेशनैलिटी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। और ठीक इसी समय संसद सत्र में भारतीय सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर भी डिस्कशन कर रही है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मोदी सरकार आतंकियों के पीछे, हाथ धो के पीछे पड़ी है और उसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं होगा। और यही वजह है कि इन दिनों पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी बौखलाहट है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर चला और अब भारतीय सरकार ये भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और जिसकी शुरुआत यानी ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पहलगाम आतंकी घटना होने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के अंदर छुपे आतंकियों पर हमला करके इसकी शुरुआत की, यानी ऑपरेशन सिंदूर की। और यही वजह है कि इसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया आपे से बाहर हो जाती हैं और अनाप शनाप बकने लगती हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी जानकारी, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, नाम पूछकर गोली चलाने वाला, धर्म पूछकर गोली चलाने वाला, निहत्थों पर गोली चलाने वाला मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने कार्रवाई की है। बरोबर बताया आपने, और हर हर महादेव। और भारतीय सेना ने, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने आज एक ऑपरेशन किया है, जिस हिसाब से दच्छीगाम पहाड़ी है उधर जाके उन्होंने, ये 3 आतंकवादी है जंगल में छुपे थे, और बताया जाता है कि आने वाले अमरनाथ यात्रा पर भी ये प्लान कर रहे थे कि इसके ऊपर भी हमला किया जाए। तो कहीं ना कहीं इनको लोकल का सपोर्ट भी मिल रहा था, कुछ लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इनका एक तरह से चालू था। और जिस हिसाब से बताया जा रहा है, इस पहाड़ी जो है ये TRF का एक तरह से गढ़ माना जाता है। और आप ये भी देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने जैसे देखा है कि कश्मीर के अंदर एक लैंडमाइन फटी थी, जिसमें एक जवान की मृत्यु हो गई है, वो शहीद हो गए थे, उसमें भी TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और जैसे आपने बताया है, मूसा है, सुलेमान है, वो भी जो इसका जो मास्टरमाइंड है वो भी मारा गया है। तो एक तरह से बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक तरह से कामयाबी है भारत के जवानों की। और ये एक तरह से सोने पे सुहागा देखिए कि राजनाथ सिंह जी आज हमारी पार्लियामेंट को एड्रेस भी कर रहे हैं, वहां पे चर्चा हो रही है, पूरा लेखा जोखा दे रहे हैं कि क्या चीज हुआ। और इसी दौरान आप ये देख रहे हैं कि आज के दिन, सोमवार के दिन, महादेव ऑपरेशन चलाया गया और इन तीनों को ढेर कर दिया गया। जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है।
अगले दिन मैंने आपको एक खबर दी थी कि जनाब इंडिया ये कह रहा है कि हम जो मसूद अजहर उसको ढूंढ रहे हैं, वो इस वक्त चित्राल में है, और इस वक्त ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर थी जो उन्होंने मीडिया को दी, और मीडिया को देने का मकसद यही था कि भाई हम ढूंढ रहे हैं उसको, ठीक है, और हमें पता है तुम्हारा तुम कहां पे हो, मसूद अजहर को कह रहे हैं। सो इट मींस कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर, और इस दफा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा कि भाई दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया है। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो क्लियर है कि इस दफा हमने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमने इंडिया के मिलिट्री टारगेट हिट कर दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जंग मसल से लड़ी जाती है और जज्बे से लड़ी जाती है, और वो हथियार जो आपने हासिल किए थे, राफेल वगैरह, S-400, उसका हशर क्या बना कि हमारा F-16, हमारा J-17, हमारे जो फौज है वो थोड़े से 11 अरब के बजट में 75 अरब डॉलर के मुल्क के साथ क्या हशर करता है कि उनका एयरफोर्स 2 दिन के लिए गायब हो जाता है, और फिर उनका जो चीफ है वो कहता है कि हमें समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या और फिर कहता है लॉसेस तो होते हैं जंग में, लेकिन बताते नहीं कि क्या हुआ, कितने लॉसेस हुए। आप कहते हैं जज्बा जोश, ये सब दकियानूसी बातें हैं, कोई जज्बा कोई जोश नहीं है, ये सब सर 2 नंबर की बातें हैं। मैं आपको बताता हूं, असली चीज ये है कि आपकी कौम ने इंस्टाग्राम लाइव करा था जब मस्जिद सुभान अल्लाह पे बम गिर रहे थे, आपकी कौम ने अपलोड करा था। अगर आपने हमारा कोई नुकसान कराया है तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं चाइनीज, आप चाइना से बोलिए एक सैटेलाइट इमेज दिखा दें, एक दिखा दें। यहां पे राकेश जी बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसी पैनल को लाके, एंड सर आई विल अपोलोजाइज टू यू, आई एम सेइंग दिस ऑन लाइव टेलीविजन, आई विल अपोलोजाइज टू यू। आपने किसी भी इंडियन मिलिट्री टारगेट पे अगर नुकसान पहुंचाया है, आप किसी थर्ड पार्टी की सैटेलाइट, नॉट जो आप लोगों ने वो राफेल को मार दिया और वो सब वीडियो गेम के आप लोगों ने दिखाए थे, नो 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 सर, आप थर्ड पार्टी, आप अमेरिका का दिखा दीजिए, आपके तो अमेरिका से बड़े अच्छे संबंध है आजकल, आप दिखा दीजिए कोई सैटेलाइट इमेज, आई विल अपोलोजाइज टू यू, आप दिखाइए सर। मेरे सुप्रीम लीडर तो सिंदूर लगाने हिंदुस्तान के अंदर चले गए थे, सदर पार करके, सरहद पार करके, हम तो सिंदूर लगाने, पूरी आर्मी, पूरी नेवी, पूरी एयरफोर्स आपके घर पहुंच गई थी, सिंदूर वाले माथे पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे, भाग गए थे आप लोग। राकेश, मैं आपको बताता हूं कि जब भी ये पाकिस्तानी पंजाबी मुंह खोलते हैं ये झूठ बोलते हैं, ठीक है, ये इनकी कौम की, पाकिस्तानी कौम की एक खास फितरत है। मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने बच्चों को यही बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारे जहाज दिल्ली के ऊपर उड़े थे, ये बताएंगे, और इनकी गधी बेवकूफ कौम आज से 20 साल के बाद इसको किताबों में पढ़ेगी, स्कूल के सिलेबस में पढ़ेगी। इनको सुना दिया किसी जर्नल ने, देखिए ये चौथी पीढ़ी है पाकिस्तानियों की, चौथी नस्ल है जो फौजियों के बूट के नीचे पली है, ये फौज के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। सुनो सुनो, आप मत करो, आप मत करो, सुनो, ये लो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, लो ऐश करो, अरे इसको भगाओ, सुनो यहां से भगाओ, और वैसे भी पानी देख के इसके मुंह में पानी आ गया, मोदी जी ने तो पानी बंद कर दिया, तुम्हारा निकलो यहां से।